हाँ जी बच्चे, क्लास 8 बच्चे चैप्टर आपका मेंसुरेशन है। आज जो टॉपिक है उसमें हम सॉलिड फेस पढ़ेंगे, फेसिस पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, सॉलिड शेप्स। बच्चे सॉलिड शेप्स का दूसरा नाम यदि हम देंगे वो है 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, ठीक है बच्चे। बच्चे इनको 3 डायमेंशनल शेप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले आपने जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी हैं, जो पहले टॉपिक ने दूसरे टॉपिक में, तो उसमें जो थी वो 2 डायमेंशनल शेप्स थी, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ देखी जाती थी। लेकिन सॉलिड्स जो शेप्स हैं इसमें आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स आती है सबसे पहले बच्चे, उसे आपने ध्यान से समझना है। आपको पता है इस शेप का क्या नाम है ना? इसका नाम है रेक्टेंगल। बच्चे रेक्टेंगल को मिला करके, रेक्टेंगल को ही मिलाना है बच्चे जी। आपके सामने ये जो शेप बन गई रेक्टेंगल की हेल्प से, जितने भी इसके जो फेस हैं बच्चे, वो 6 फेस बनते हैं और 6 के 6 जो फेसिस हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। और जो रेक्टेंगल की तरह जो शेप बनती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल, इस शेप का नाम जो है, ये याद रखना है बच्चे, इसका नाम है क्यूबाइड। क्यूबाइड में ये लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है और ये जो है हाइट है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेंशन कर देते हैं बच्चे जी। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ये जो पॉइंट आउट हो रहा है इसका नाम फेस है और इनको हम एज बोलते हैं। ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगुलर, सभी के सभी फेसेस जितने भी हैं, ऑल, कितने फेसेस हैं इसके? ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। बच्चे जितने 6 फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, 6 के 6। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? एंड ओपोजिट फेसेस, जो इसके ओपोजिट फेसेस हैं बच्चे, वो आपस में क्या है? आइडेंटिकल। बच्चे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी इसके ओपोजिट फेसेस हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आपने इम्पॉर्टेंट जो है क्यूबाइड शेप में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओपोजिट फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब कॉन्ग्रुएंट, सेम होते हैं उनमें। तो ये आपने क्यूबाइड फेस जो है, जो ज्योमेट्रिकल शेप है, इसे आपने याद रखना है। कैसे बिल्डअप करते हैं, इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपको उनके नाम याद रखने हैं, किसको कहते हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपको जो क्यूब पढ़ा आपने, क्यूबाइडल बॉक्स जो है उसका आपने एरिया दोबारा ड्रा करते हैं बच्चे। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइडल इक्वल टू, बच्चे लर्न रखना है आपको, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस b इंटू h
प्लस एल इंटू एच। ठीक है, एल एच कहो या एच एल कहो, एक ही बात होती है। तो बच्चे जी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड जो है, ये आपने फार्मूला लर्न रखना है। ये लेंथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है। 6 इसके फेसेस होते हैं। बच्चे जब हम इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक फेस जो है वो डबल डबल आ जाएगा, है ना। तो 2 + 2 + 2 प्लस जो होता है वो 6, तो 6 फेसेस का है। तो ये रेक्टेंगल ही है, लेकिन इनकी डिफरेंट जो है वो मेजरमेंट आ जाता है 3 डायमेंशंस में। तो फिर हम उसको टोटल सरफेस एरिया का ना फार्मूला जो है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल जो है वो टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला लर्न रखना है। और इसे एक लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, बच्चे ध्यान से बच्चे, 2 टाइम्स एच एल प्लस बी। ठीक है बच्चे, ये लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। लिटरल सरफेस में बच्चे बॉटम वाला रेक्टेंगल और टॉप वाला रेक्टेंगल जो है वो नहीं आता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइड वाली 2 साइड फेस और बैक और फ्रंट फेस, 4 साइडें जो हैं उनका ही लेटरल सरफेस एरिया में आपको बताना होता है और इसका फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आपको इसके नेक्स्ट जो बच्चे शेप है उसका नाम है क्यूबिकल क्यूबिकल शेप। तो क्यूबिकल शेप जो है वो क्यूब से बनती है बच्चे। क्यूब आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो क्यूब बोल दो इसको। ठीक है, तो इसमें भी आपने हाँ बच्चे, निताशा 1 मिनट बच्चे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर करता हूँ फोन आपको। ये सर करो। तो बच्चे जो स्क्वायर का बनता है, कहना सर, निताशा से बात कर। जिस सारा का सारा स्क्वायर से बनता है बच्चे, इसमें एक एरो कर रहा हूँ। बच्चे स्क्वायर से बिल्डअप होता है, सारे फेसेस के स्क्वायर। ठीक है, और अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब कहो या क्यूबिकल शेप का को ले लोगे तो उसमें बच्चे सारी की सारी जो आप साइड लेके करोगे या सिर्फ एल लेके करो तो क्या आ जाता है उसमें 6 टाइम्स एल स्क्वायर और 6 टाइम्स साइड स्क्वायर ले लो। ठीक है, और इधर 4 टाइम्स साइड स्क्वायर ले लो। साइड को यदि आप एल मानोगे तो आपका 4 टाइम्स एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितने 6 फेसेस जो हैं वो 6 के 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं बच्चे क्यूब। ठीक है, तो क्यूबिकल का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 डायमेंशनल फिगर्स है वो है सिलेंड्रिकल। अब सिलेंडर क्या होता है वो आपने पढ़ा है ना।
तो सिलेंडर ठीक है, इसमें जो बॉटम और टॉप वाला जो फेस होता है वो आइडेंटिकल होता है। ये दोनों आइडेंटिकल फेस हैं इसके। और जो सर्कल है और साइड जो है इसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस है। ठीक, ये लेटर सरफेस एरिया भी है, सिर्फ जो साइड में, इसे टॉप और बॉटम वाले एरिया को छोड़ करके जो कर्व्ड वाला पार्ट है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं और लेटर सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो अब आपको बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो 2πr प्लस h बच्चे लर्न रखना है। और इसका लेटर ओब्लिक कर्व्ड भी बोलते हैं इसको। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो भी याद रखना है सिलेंडर का, वो है 2πr/h। बच्चे ये जो न्यू शेप्स जो थी इसमें आपके जो टॉपिक में वो ये 3 डायमेंशनल्स जो 3 शेप्स अभी हमने डिस्कस किया, इसमें सॉरी कोन भी है। तो कोन जो है उसमें एक फेस जो है वो सर्कल होता है और दूसरा जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड में होता है। ठीक है, तो बच्चे जो भी आपके इसमें जो एक्सरसाइज जो है 10.3 उसमें जो शेप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। सभी बच्चे इनके फार्मूलेस जो हैं वो याद रख लें और फिर आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बच्चे। एग्जाम्पल बच्चे इसे आपने पेज नंबर 182 में एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ लेना है। इसे डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन है, एक एक्वेरियम है एंड एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल। एक्सटर्नल मेजरमेंट, आपको एक्सटर्नल मेजरमेंट उसका दिया गया है 18 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन है बेस एरिया निकालिए। बेस एरिया साइड फेसिस एरिया और बैक फेस एरिया। तो बच्चे जब आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है तो ये लेंथ ऑफ द एक्वेरियम ले लीजिए, ब्रेथ ऑफ द एक्वेरियम और हाइट ऑफ द एक्वेरियम। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब आपको गिवन है, आपको बेस एरिया, तो जो एक्वेरियम है बच्चे वो उसकी जो शेप है वो क्यूबिकल शेप में है, मेजरमेंट से ही पता चल जाता है। क्यूबाइडल क्यूबाइडल शेप में है। तो क्यूबाइडल शेप जो है सबसे पहले आप बच्चे
इसकी शेप जो है वो उसकी इमेज दिमाग में रखोगे तो आप बड़ी आसानी से उसे ठीक है। ये आपकी लेंथ है, इसे ब्रेथ है, ये हाइट है। तो लेंथ जो है वो आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर और हाइट जो है इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बेस एरिया जो होगा, तो बेस एरिया आपके सामने जो एक्वेरियम की शेप है, तो बेस जो है बच्चे ये नीचे वाला फेस जो है, जो नीचे लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो लिख लेना है। फिर साइड फेसिस एरिया, तो अभी पहले फेस एरिया निकालो, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि ये आइडेंटिकल्स होते हैं। तो साइड में ए वाला ले लीजिए, ये आपके सामने, इसमें हाइट और बी इंटू एच आ जाएगा। और नेक्स्ट बैक, पीछे बैक फेस जो है, बैक में क्या आएगा, लेंथ, ये लेंथ और हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है। तो लेंथ आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर, है ना। तो 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 30। जैसे आप रेक्टेंगल का निकालते थे वैसा ही सेम। बी इंटू एच, बी कितना दिया गया है 30, एच कितना है 40, है ना। और बैक लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 80 इंटू एच कितना है 40, है ना। और आपको एक्वेरियम का निकालने के लिए क्या करना है, आप एरिया ऑफ द एक्वेरियम, वो किसके इक्वल, बेस एरिया प्लस साइड फेसिस एरिया प्लस बैक एरिया। ठीक है। तो साइड फेसिस मतलब दोनों लेने हैं, तो जो भी आपका इधर आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके 8 3 जा 24, साथ में 2400 हो गया। अब इसे आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा 12 और साथ में 1200, फिर प्लस इन दोनों को 8 4 जा 32। तो आपको जो प्लस करके आएगा उसका एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लें। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन जो है उसे आप ध्यान से पढ़ोगे, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसे समझ लोगे, फिर उसके ज्योमेट्रिकल शेप में कौन कौन सा पार्ट आपको निकालना है, तो आप बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप जो है वो दे सकते हैं आंसर आसानी से। आपको फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्यूबाइडल बॉक्स दिए गए हैं। इनका मेजरमेंट आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है 60 सेंटीमीटर सॉरी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट जो है सॉरी ये ब्रेथ ये हाइट है और ये ब्रेथ हाइट आपके पास 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा जो क्यूबाइड है उसमें स्क्वायर शेप दिया गया है।
50, 50 और 50। तो क्वेश्चन है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, किस बॉक्स को कम मटेरियल लगेगा उसे बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 का इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे पहले। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स ए ले लो, इधर बॉक्स बी है। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए वो आपको पता है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, है ना। तो फिर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आपको आती है। 2 इंटू एल कितना है 60, बी कितना है 40, प्लस बी इंटू एच 40 इंटू एच, एच 50, ठीक है, प्लस एच 50 इंटू 60। तो इसे हम कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप दूसरा जो उसे भी फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद में उसका एरिया कैलकुलेट करने के बाद में जो भी आपका आंसर होगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें मटेरियल ज़्यादा लगना है, और जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा उसमें मटेरियल कम लगना है। तो आपका आंसर जो है वो कम वाले में देना है आपने, कि इन दोनों में से किस बॉक्स में जो है वो मटेरियल कम लगेगा। आंसर कम मटेरियल वाले बॉक्स होगा, ठीक है। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लगेगा तब जाके आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सूटकेस है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी बच्चे बुक से पढ़ेंगे, पेज नंबर 184 पे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में सूटकेसेस का मेज़रमेंट आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। बच्चे इसके मेज़रमेंट आपको दिए गए हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी गई है, और आपको टर्पुलिन क्लॉथ इनको कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगता है वो आपको बताना है, और कपड़े की आपको टर्पुलिन ब्रेथ जो है वो 96 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ जिसे L बोलते हैं वो लिख दो, ठीक है। ब्रेथ H इक्वल टू 48, हाइट ब्रेथ को भी हाइट H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस आप देखिए, आपको टर्पुलिन क्लॉथ की ब्रेथ आपको दी गई है वो है 96 सेंटीमीटर, और लेंथ आपको नहीं दी गई है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जो रेक्टेंगुलर पीस जो क्लॉथ का है इसको आपने 6 रेक्टेंगुलर में बांट करके सूटकेस को कवर करना है। 1 2 3 4 5, ये जो रेक्टेंगुलर शीट जो आपके पास कपड़े की है इसके आपने 6 फेस बनाने हैं, और इसकी ब्रेथ जो है वो 96 सेंटीमीटर दी गई है, 96 सेंटीमीटर लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो इसका सूटकेस का, ठीक है। टोटल सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला आपके पास है, आपको L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल का फार्मूला लगाना है, और जो भी आपका जो नंबर आएगा बच्चे इसमें कैलकुलेट करने के बाद उस नंबर को इस कपड़े के एरिया के बराबर कर देना। क्या? एरिया ऑफ
लिन क्लॉथ CLOTH टर्पुलिन क्लॉथ इक्वल टू, वो जो नंबर आएगा इस नंबर को आपने L इंटू बी इक्वल टू जो भी कैलकुलेट करके नंबर आएगा उधर से आपने लेंथ निकालनी है और इस नंबर को बी के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है, और लेंथ निकल जाएगी। और इसका जो एरिया आएगा उसको आपने जो है वो 100 सूटकेस में वो कपड़ा जो है वो कितना लगेगा मल्टीप्लाई, उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो लेंथ आपको इधर पता चल जाएगी, ब्रेथ जो है वो दी गई है और एक सूटकेस में कितना कपड़ा लग रहा है ना, वो पता लग गया। और 100 सूटकेस के लिए आपने 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो बच्चे सारे क्वेश्चन जो हैं ये एरियाज पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन समझ लगेगा, फिर उसकी ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन सी है वो पता लगनी चाहिए, फिर उस ज्योमेट्रिकल शेप्स के कितने पार्ट के लिए आपसे पूछा जा रहा है वो पता लगना चाहिए, और फिर जाके आप कैलकुलेशन जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे जो हैं होमवर्क करें। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है 90185 71456 नंबर पे कॉल करना है। कॉलिंग टाइम जो है बच्चे 5 PM टू 5:30 PM के बिटवीन कॉल करके पूछना है, साफ़ सुथरा होमवर्क करना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।